वर्ष का 25वां इतवार। प्रज्ञा ग्रंथ से आज का पहला पाठ। अध्याय 2, पद संख्याएं 12, 17 से 20 तक। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उससे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उससे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 16, अध्याय 4, पद संख्या 3। धार्मिकता के क्षेत्र में शांति बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 9, पद संख्या 30 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे।
यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पा रहे थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम 25वां इतवार के पाठों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आज के पहला पाठ आप लोगों ने सुना, दूसरा पाठ उसी प्रकार, और तीसरा पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। इन तीनों पाठों के ऊपर जब मैं मनन चिंतन कर रहा था, एक ही बात का मुझे बार बार अपने मन में आई, दिल में आई, वो है जीवन का मकसद। प्यारे भाई और बहनों, इन तीनों पाठों हमें विशेष रूप से हमारे ही जीवन के मकसद के बारे में बताते हैं। वो कैसा? जिस प्रकार हमने सुसमाचार सुना पिछले सप्ताह संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 और पद संख्या 27 से 35 तक लिया गया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि मानव पुत्र पकड़े जाएंगे, और आगे बताते हैं कि इस प्रकार वो मार डाले जाएंगे, पापियों के हाथ हवाले कर दिए जाएंगे। ये शिक्षा पहली बार अपने शिष्यों को देते हैं। उसके बाद आज के पाठ में भी संत मार्कुस के सुसमाचार में ये दूसरी बार इस शिक्षा को हम सुनते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। यही शिक्षा फिर से दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, क्या शिष्य लोग सचमुच में उस शिक्षा को ग्रहण किए? क्या शिष्य लोग इस रहस्यमय बातें को समझ पाए? नहीं। हमें पता चलता है कि अगर वे समझे होते तो रास्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, रास्ते में बहस नहीं होता। और उनका बहस क्या था कि हम में से कौन बड़ा है, हम में से कौन प्रमुख है, हम में से कौन प्रधान है। प्यारे भाई और बहनों, इन सभी पाठों को पढ़ते हुए मैं ये मनन चिंतन किया कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के मकसद पता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के मकसद तक पहुंचने की यात्रा पर है।
लेकिन शिष्य लोगों का मकसद और कोई दूसरा था। इसलिए वे लोग प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचनों को सुनते हुए भी नहीं समझ पाते थे, जिसका अच्छा उदाहरण आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। याद कीजिए, हर एक मनुष्य का एक एक मकसद होता है। अगर आप और मैं इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारा एक एक मकसद है। हमें एक एक मकसद देकर हमारे पिता, हमारे सृष्टिकर्ता हमको इस दुनिया पर भेजे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए, आप और मैं ऐसे बाई चांस में जन्म नहीं लिए। हर एक इंसान प्रभु की योजना से जन्म लिया है और हर एक इंसान का एक एक मकसद है, जो इंसान बचपन से लेकर मृत्यु तक उस मकसद को पाने के लिए जीता है। और इंसान के जीने का मतलब ही वही है कि उसके जीवन में कोई मकसद है। आप ये मत सोचिए आप इस संसार में बाई चांस जन्म लिए, नहीं। हम बहुत सारी बार ये गलती कर बैठते हैं कि मैं क्यों जन्म लिया हूं, क्यों इस संसार में पैदा हुआ हूं, क्यों इस परिवार में जन्म लिया हूं, क्यों इस गांव में जन्म लिया हूं। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मेरे जन्म लेने का क्या मकसद है? शायद आपको पता नहीं होगा, शायद मुझे पता नहीं होगा, लेकिन ईश्वर को पता है कि हम क्यों जन्म लिए हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैं तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैं तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु हमें किस लिए इस संसार में भेजा। अपने माता के गर्भ से रचने से पहले ही वो हमारा नाम जान लिया है, वो हमें जानता है, वो हमें हमारे हर एक बातों को जानता है, हमारे मकसद को जानता है। हमारे ईश्वर हमें इस संसार में उस मतलब, उस मकसद देकर भेजा है। उसी प्रकार हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। अभी हमारा फर्ज बनता है कि हमें जांचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। हमारे जीवन का मकसद क्या है ये हमें देखना चाहिए। अगर जीवन का मकसद हम भूल जाते हैं तब हमारा जीना इस संसार में व्यर्थ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे नहीं, बल्कि वो ईश्वर के पुत्र होते हुए जिस मकसद से वो भेजे गए थे उस मकसद की ओर दिन ब दिन बढ़ते हैं। प्रभु यीशु का मुख्य मकसद ये था कि उसको यरूशलेम जाना, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए हर एक कार्यों को करते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। यरूशलेम का मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अंतिम मकसद, एक पूर्ण मकसद। जब तक प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नहीं पहुंचेंगे तब तक यीशु मसीह ना पकड़े जाएंगे, ना मारे जाएंगे। अगर वो मारे नहीं जाएंगे तो जी भी नहीं उठेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस महत्वपूर्ण रहस्य को अपने शिष्यों को समझाते हैं कि मेरा मकसद मरना
और तीसरे दिन जी उठना है। मेरा मकसद मरना, मेरा मकसद मनुष्य के हवाले किए जाना, मेरा मकसद मारे डाले जाना, मेरा मकसद तीसरे दिन जी उठना है। यही प्रभु यीशु मसीह का मकसद था। लेकिन शिष्यों ने इस रहस्य को नहीं समझा। शिष्य लोगों ने इस रहस्य को नहीं समझा, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं कि क्या हो रहा। और जब सब लोग घर में आ जाते हैं, शाम को बैठकर पूछते हैं, आप लोग रास्ते में क्या बातचीत कर रहे थे, किस बात की बहस चल रहा था? अब वे लोग चुप रह जाते हैं। वे लोग चुप रह जाते हैं, लेकिन यीशु को सब कुछ पता था कि वे किस बात के लिए बहस कर रहे थे। आप कभी सोचे हैं, बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन जरा सोच के देखिए कि किस प्रकार की इनका बहस चला होगा, किस प्रकार की इनकी झगड़ा हुई होगी, किस बात के ऊपर इनकी झगड़ा हुई होगी। ये मैं सोच रहा था कि इनका लड़ाई झगड़ा ये है कि हम में से कौन बड़ा, और किस प्रकार हो सकता है पेतरुस कहा होगा, जिस प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं पेतरुस को कहते हैं, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया स्थापन करूंगा। इस कलीसिया के, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा। तुम्हें स्वर्ग की इच्छा भी दे दूंगा। तू जो कुछ भी इस संसार में, इस दुनिया में बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो कुछ भी इस धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। और पेतरुस कहा होगा, मुझे इतना बड़ा अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए आप लोगों में से मैं ही बड़ा हूं। तब तक दूसरे शिष्य लोगों ने कहा होगा, बाइबल बताती है कि सभी शिष्यों में से संत यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ज्यादा प्यार करते थे, और इसलिए संत यूहन्ना क्या कहा होगा, ये कहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप लोगों से मैं ही बड़ा। और दूसरे शिष्यों को देखिए, जिस प्रकार फिलिप ने कहा होगा, आप लोग बड़े नहीं हो सकते हैं, मैं बड़ा हो सकता हूं, क्योंकि 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी तथा 2 मछलियों का चमत्कार फिलिप के कार्य के द्वारा ही किए थे। उस चमत्कार में फिलिप का हाथ था। वो कैसा? फिलिप ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, गुरुवर, हमारे यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, तो मेरे सहायता के कारण प्रभु यीशु ने इतने बड़े चमत्कार किए, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूं। इसके बाद हो सकता है यूदास इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में भेज दिया। उन्होंने क्या कहा होगा? वो कहा होगा, मेरे हाथ में शक्ति है, मेरे हाथ में धन है, मेरे पास पैसों का थैला रहता है, इसलिए आप लोग के हर एक जरूरत के टाइम में आपको मेरे पास आना पड़ता है, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हर एक शिष्य लोगों ने बहस किया होगा कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं। और ये बात को प्रभु यीशु मसीह सरल शब्द में समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने। हम में से सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बन पाते।
सेवक बनने के लिए हम चुक जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में ये कहते हैं कि मनुष्य पुत्र सेवा करने और अपने प्राण देकर बहुतों की उत्थान करने के लिए आया है। सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। इस प्रकार शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान का रहस्य समझाना चाहते हैं शिष्यों को, लेकिन शिष्य समझने में असमर्थ हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस रहस्य जिस प्रकार मैंने पिछले सप्ताह बताया कि नबी ईसायास का ग्रंथ करीब 720 ईसा पूर्व लिखा गया था, भविष्यवाणी की गई थी। उसी प्रकार आज का पहला पाठ भी उसी मसीहा का मृत्यु और कौन उसको मृत्यु दंड देगा, बाहर के लोग या अंदर के लोग, कौन उन्हें दंड देगा, उसके बारे में आज के पहला पाठ में हमने सुना। वो पहला पाठ भी प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है और ये प्रज्ञा ग्रंथ प्रभु यीशु मसीह आने के 100 वर्ष पहले लिखा गया, जो कि यूनानी भाषा में लिखा गया था। इसलिए इस प्रज्ञा ग्रंथ को अन्य बाइबल में नहीं मिलेगा, केवल कैथोलिक बाइबल में मिलेगा। तो ये प्रज्ञा ग्रंथ भी आज हमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताती है। आज हमें ये प्रज्ञा ग्रंथ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताती है और किस प्रकार कौन मृत्यु दंड भोगेगा, उसे कौन मृत्यु देगा, उसी के बारे में बताती है। और प्रभु यीशु मसीह उसी को कहते हैं कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वो मनुष्य कौन है? अपने ही यहूदी जनता, अपने ही यहूदी जनता जो उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते थे, चलते थे, सुनते थे, सब कुछ देखते थे। और वही रहस्य आज प्रभु यीशु मसीह फिर से सेवा करने के लिए सिखाते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का मकसद के बारे में अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में ये सब बातें किस प्रकार प्रवेश की? ये इसलिए प्रवेश की कि वे हमेशा ये चाहते थे कि सभी शिष्यों में से प्रमुख बने, बड़ा अधिकारी बने और सबको अपने कंट्रोल में रखे, सबको अपने अधिकार में रखे। ये उस भावना से आती है जो कि एक प्रकार की ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, छोटेपन की भावना, डरने की भावना, इन सभी भावनाओं से इस प्रकार की बहस उनके बीच में छिड़ जाती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उन सभी बातों को समझाते हुए विनम्र और सेवक बनने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यही है प्रभु यीशु मसीह का मकसद। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मनुष्य पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए इस संसार में आए हैं। और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह एक छोटे शिशु को अपने गोद में ले लेते हैं और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह एक छोटे शिशु को शिष्यों के बीच खड़ा कर देते हैं। उस शिशु को अपने छाती में लगाकर कहते हैं, जो मेरे नाम पर
इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी ये दूसरी बात ये है कि बालक कौन है, छोटा शिशु कौन है, छोटा बच्चा कौन है। बहुत सारी बार जब हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की दृष्टांत देते थे छोटे बच्चों को लेकर, और छोटे बच्चों में ही सीमित हो जाता था। नहीं, छोटे बच्चे को बुलाने का बहुत बड़ी मतलब है, बहुत बड़ी मकसद था, और उस छोटे शिशु को लेकर प्रभु जो शिक्षा देते हैं वो बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी बात है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उसी समय हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया था ये छोटे बच्चा कौन है, और सबसे पहले उन्होंने ये कहा बच्चे सबसे कोमल होते हैं, बच्चे सबसे निर्दोष होते हैं, बच्चे सबसे निष्पाप होते हैं, बच्चे की आवाज सबसे छोटी होती है, कोई उनकी आवाज नहीं ध्यान देता, कोई उनके आवाज को सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। बच्चे बहुत निरीह होते हैं जिनका आसरा केवल माता पिता होते हैं। बच्चे बहुत कमजोर होते हैं जिनका शोषण किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे बच्चों के ऊपर उन्होंने गुण बताया, और उन्होंने कहा ये बच्चे और कोई नहीं बल्कि हमारे इन समाज के छोटे तबके के लोग जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि स्लम में रहते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में रहते हुए भीख मांगकर अपना जीवन का गुजारा करते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, इस बच्चे वे लोग हैं हमारे किसान भाई बहन जिनकी आवाज आज तक नहीं सुनी जा रही है। गरीबों की आवाज आज तक सुनी नहीं जा रही। सदियों से गरीब इंसान गरीब बनते जा रहा, और धनी इंसान धनी बनते जा रहा, इसलिए कि वे हर परिस्थिति में वे लोग छोटे हैं। प्रभु यीशु मसीह यही भी एक दूसरा रहस्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि इन बच्चों की आवाज बनो, इन बच्चों की स्वागत करो, इन बच्चों की देखभाल करो, इन बच्चों के लिए जियो। अगर जो कोई इन बच्चों को मेरे नाम पर स्वागत करता है, अगर इन बच्चों को जो कोई भी स्वागत करता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि पिता ईश्वर का स्वागत करता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम अपने नजर, अपने दृष्टि अपने आस पड़ोस में दौड़ा कर देखें। हम इन छोटे बच्चों को, यानी इन गरीबों को, इन मजदूरों को, इन प्रवासियों को, इन रेलवे स्टेशन पर रहने वालों को, भीख मांगने वालों को, हमसे छोटे वर्ग को हम किस प्रकार देखते हैं, उनके साथ किस प्रकार हम अपना बर्ताव करते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता, कोई अगर भीख मांगने के लिए आया, हम कुछ दान देने के बदले उनको 2-3 डांट फटकार कर उनको भगाते हैं। कोई तो थप्पड़ भी मार देते हैं, कोई तो धक्का मुक्की भी करते हैं। ये है निरीह बच्चे, ये है उन बच्चे जिनकी आवाज इस दुनिया में कोई मायने नहीं रखता। ये है उन बच्चे जो दिन भर दिन दबे हुए जाते हैं। ये है उन बच्चे जो दिन भर दिन कुचले जाते हैं।
ये है उन बच्चे जो दिन भर दिन शोषण किए जाते हैं। गरीब इंसान क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। गरीब इंसान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए गरीब को और ज्यादा गरीब करो, इसलिए गरीब को और ज्यादा शोषण करो। यही होता है आज के इस संसार में, आज के इस युग में, आज इस दुनिया में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे को लेकर गले लगाकर कहते हैं कि जो कोई इन बच्चों को स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। ये रही दूसरी एक महत्वपूर्ण शिक्षा। तो प्यारे भाई और बहनों, इन दोनों बातों के ऊपर मनन चिंतन करना अनिवार्य है। इन दोनों बातों को मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। क्या हम भी शिष्यों के समान, क्या हम भी शिष्यों के समान बड़े बड़े पद पाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने समाज में रहने वालों को दबा कर रखना चाहते हैं? क्या हम हमारे भाई बहनों को अपने घर में, अपने गांव में, अपने पड़ोसियों में जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनके उत्थान के लिए क्या काम करते हैं, या अपने नाम के रोशन के लिए ऐसे ही कुछ करते हैं? बहुत सारी बार दुख लगता है कि इन गरीबों का शोषण तरह तरह से करते हुए लोग अपना नाम कमाने में लगे हुए हैं। इन गरीबों का, कुचले हुओं का, दबे हुओं का सेवा के नाम पर तरह तरह से उनका शोषण करते हैं लोग। एक बार व्हाट्सएप में एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें मैं देखा कि एक जवान लड़की, लॉकडाउन के बारे में दिखाया गया था। उसमें कई सारे लोग उस लड़की को कुछ चावल और कुछ राशन देने के लिए गए, और राशन देते हुए सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहा है। वो लड़की उन सभी कार्य को देखकर उनकी राशन नहीं ली, वापस कर दी। आज के दूसरा पाठ में संत याकूब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। जहाँ ईर्ष्या और अशांति है, वहाँ हर तरह की बुराई पाई जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात, हमें इसके ऊपर मनन चिंतन करना अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, ये ईर्ष्या सदियों से चली आ रही है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि शुरुआत से ही शैतान ने मनुष्य से ईर्ष्या किया, और ईर्ष्या के द्वारा उन्होंने मनुष्य को पाप में गिराया, जिसके द्वारा मनुष्य एदन वाटिका से बहिष्कार किए गए। आगे चलकर क्या होता है? काइन और हाबिल के जीवन में काइन ईर्ष्या करता है अपने भाई के प्रति और मार डालता है। वो किस लिए? ईर्ष्या से। मतलब इस प्रकार वो ईर्ष्या सदियों से चली आ रही आज तक। आज भी अगर हम अपना आंख खोलकर अपने आस पड़ोस में अगर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी हिंसा हो रही है। भाई भाई का जान ले लेता है, बहन बहन की जान ले लेती है, बेटी माँ की जान ले लेती है। इस प्रकार सब एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो किस लिए? ईर्ष्या। इसलिए याकूब आज हमें ये बताते हैं कि जहाँ ईर्ष्या और द्वेष है, वहाँ कभी भी शांति नहीं बन सकती।
कभी भी वहां शांति नहीं रहेगी। और आगे हम पढ़ते हैं, आप लोग द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? इसका कारण भी वो बताते हैं। क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? इसका मेन कारण संत याकूब आज के पत्र में बताते हैं कि इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। अपना इच्छा अगर पूरी नहीं हुआ, अपना लालसा अगर पूरी नहीं हुआ, हम दूसरों की हत्या करने के लिए पीछे नहीं हटते। दूसरों को बर्बाद करने के लिए, दूसरों को हटाने के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। हम अपने जीवन से दूर कर देना चाहते हैं, इसलिए कि हम लालसा, हमारी अभिलाषा, हमारी लालच, ये सबसे हम प्रेरित होकर इन सभी कारणों से हम आगे बढ़ते रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी बात को भी हमें गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। आइए तो इन सभी बातों को, इन सभी वचनों को पढ़ते हुए, इन सभी वचनों को सुनते हुए हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। हमारे जीवन का मकसद क्या है? प्रभु आपको और मुझे क्यों चुना है? इस संसार में क्या ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी बातों को पालते हुए अपना जीवन बिताए, या इन सभी बातों को छोड़े, त्यागे? जब तक हमारे इस जीवन से ईर्ष्या, द्वेष नहीं जाता है, तब तक हम केवल पाने की इच्छा, पाने की लालच रखते रहेंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने अपने जीवन में किया था। लेकिन प्रभु उन्हीं लोगों के भावनाओं को समझते हुए वो इस शिक्षा देते हैं कि जो कोई बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने, वो सेवक बने। प्यारे भाई और बहनों, हम एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह हम सबसे यही उम्मीद रखते हैं कि सेवक बनो। सेवक कौन होता है? वो सेवा करता है, विनम्र रूप से सेवा करता है। अब जरा सोचिए, आप लोगों के पास भी, आप हर एक के पास भी कोई ना कोई सेवक होगा। उस सेवक के बारे में सोचिए जो कि सुबह से उठकर शाम तक आपकी सेवा में लगा रहता है और उसके बदले में एक भी शब्द नहीं कहता है कि साहब मैंने आज ये कार्य किया। कभी नहीं कहता है, क्योंकि उसको मालूम है उनके जीवन का मकसद क्या है। उसके मकसद है सेवा करना। उसी प्रकार आप और मेरा मकसद सेवा करना है। सेवा करते हुए अपना जीवन को बिताना है। हम भी अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य करते हुए हमें भी ये कहना चाहिए दिन के अंत में कि हे प्रभु, मैं तो केवल तेरा सेवक मात्र हूं। जो कुछ भी किया हूं, जो कुछ भी करता हूं, वो तेरी कृपा से। प्यारे भाइयों और बहनों, जो इंसान इस प्रकार की प्रार्थना करता है वो दिन ब दिन नम्रता से बढ़ते जाता है। वो दिन ब दिन ईश्वर की कृपा से बढ़ते जाता है। दिन ब दिन उनके जीवन से हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की ईर्ष्या भाव, हर प्रकार की लोभ, हर प्रकार की लालच, हर प्रकार की एम्बिशन उनके जीवन से धीरे धीरे लुप्त होते जाती है और वो ईश्वर की कृपा में आगे बढ़ते जाता है। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप पुरोहित हो, धर्म बहन हो, जो कोई भी हो, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग, जो कुछ भी हो, लेकिन
यही है हमारा मकसद, सेवा करने का। बहुत सारी बार होता है हम सेवा करने के लिए मार्ग अपनाते, मगर सेवा करते नहीं बल्कि सेवा कराते हैं। आइए फिर से इन सभी वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय प्रभु, तूने हमें अपना जीवंत वचन से भर दिया है, अपने जीवंत वचन से परिपोषित किया है। हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इस प्रकार की अपने रहस्यमय बातें अपने शिष्य को समझाते हुए हमें भी तूने समझाने की प्रयास किया है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे हर एक जीवन के लिए। प्रभु, हम भी शिष्य लोगों के समान हमारे दिल में भी नाना प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, मोह, माया की भावनाएं उत्पन्न होती है। हे प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं कि जब जब हम इस प्रकार की भावनाओं से गुजरते हैं, हमें याद दिला कि हम एक सेवक मात्र है, जिससे हम तेरे जनता की सेवा करते हुए अपना जीवन को बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।